तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं नवीन कुमार स्वागत कर रहा हूं आप सबका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 2.3 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए। मतलब पहला जो बहुपद हमको दिया हुआ है t² - 3, उसको दूसरे बहुपद ये जो इतना बड़ा है इसको क्या करना है, भाग करना है। और भाग करने के बाद जांच करना है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखो, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड तब होगा जब उसका शेषफल में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर जीरो नहीं आया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन और दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। देखो पहले ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ है px। तो px बराबर हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 19 माइनस 12। अब gx हमको कितना क्या दिया है जिससे हमको भाग देना है, ये दिया है हमको t² - 3। अब इतना को इतना से हमको क्या करना है, भाग करना है। तो चलो हम लोग करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये t² को t² - 3 को भाग देते हैं इतना से। ये 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब इसको भाग देंगे तो भाग देना हम लोग सिखाए थे इससे पहली वाली वीडियो में कि इसका प्रथम पद को प्रथम पद से क्या है तो भाग दे दो। क्या है, ये है 2t⁴ बटे टी का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर 4t है, यहाँ पर 2t है, 2t से 2t खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2t किसके साथ, 2 के साथ। तो लिखेंगे 2t क्या स्क्वायर। अब भाग देने के बाद जो ऊपर आता है वही कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये हो जाएगा 2t⁴ कितना 4। अब क्या होगा, ये इसका चिन्ह प्लस में है, प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। भाग देने पर, बहुपद को भाग देने पर उसका विपरीत चिन्ह उसका क्या होता है, अपना चिन्ह होता है। विपरीत चिन्ह क्या होता है, अपना चिन्ह होता है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो बच गया इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो चिन्ह के साथ, चिन्ह को देख करके, तो ये है माइनस और यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं रहता तो प्लस छुपा हुआ रहता है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और 2t² को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और t² है तो क्या हो जाएगा t²। अब ये इसका अपना चिन्ह नहीं होगा, अपना चिन्ह क्या होगा, इसका विपरीत। तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। अब बचेगा कितना, तो पावर सेम वाला ही घटता या जुड़ता है। तो देखो ये पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, ना ही तो ये जुड़ेगा ना ही तो ये घटेगा। तो जो बड़ा वाला पावर है उसको पहले हम लोग उतार लेंगे, चिन्ह के साथ प्लस में है तो लिखेंगे 3t³। अब देखो पावर यहाँ ये इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब जुड़ेगा घटेगा। तो चिन्ह देख लेते हैं, ये है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब यहाँ पर क्या हो, ये 6t² से जाएगा कितना 2t², तो बचेगा कितना, ये बचेगा 4t का स्क्वायर। लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या आ गई, कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह। तो लिखेंगे क्या, प्लस चिन्ह। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बचा कितना है, तो ये बचा -9t माइनस क्या 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इससे भाग देना है t² से। तो लिखेंगे 3t³ अपॉन में t का स्क्वायर। यहाँ पर 3 ठो t है, यहाँ पर 2 ठो t है, 2 ठो t से 2 ठो t गया, बचा कितना, 1 ठो t बचा यहाँ पर। तो फाइनली कितना बचा, 3t बचा। और ये प्लस में है आगे, तो प्लस कितना बचा, 3t बचा। तो भाग देने के बाद जो ऊपर होता है वही कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये हो जाएगा 3t³। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बच गया उसको क्या कर देंगे, इससे जो भागफल है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चिन्ह के साथ, तो ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 t है तो क्या हो जाएगा t। अब देखो इसका विपरीत चिन्ह, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3t से 3t चला गया तो बचा तो कुछ नहीं, इसलिए खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये जुड़ेगा घटेगा नहीं। तो जो बड़ा वाला पावर है उसको पहले उतार लो। तो ये क्या है, प्लस में कितना है 4t का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये माइनस में है, प्लस में 90 से 90 खत्म हो गया, बचा कितना -12। अब यह क्या होगा, ये 4t² को भाग देना है कितना से, t² से। तो t² से t² हमारा बचा कितना 4, प्लस में है तो क्या होगा
प्लस में क्या हो जाएगा 4, प्लस में क्या हो जाएगा 4। तो लिखेंगे जो भाग देने के बाद जो ऊपर होता है वही कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये ऊपर था, यही नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो बच गया उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12। तो ये क्या है, ये प्लस में इसका विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस में इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस माइनस क्या हो गया, 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर खत्म हो जाएगा 0, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 से 12 चला गया कितना 0। तो यहाँ पर इसका शेषफल में क्या आ गया, 0 आ गया। और जब शेषफल में 0 आए तो उसका प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के वो क्या है, एक क्या है, गुणनखंड होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक क्या है, एक गुणनखंड है। एक क्या है, एक गुणनखंड है। हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर को देखने वाले हैं कि वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, और इसको भी देखना है भाग करने के बाद क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल में 0 आ जाएगा तो ये भी होगा, और अगर नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। कितना है, तो ये हमारा है। सबसे पहले इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, और दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, गिवन। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको px दिया हुआ है। px कितना दिया हुआ है, बहुपद कितना दिया हुआ है, 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। उसके बाद gx कितना दिया हुआ है, मतलब भाजक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 1। अब इसको इस बड़े वाले बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। तो लिखेंगे क्या, ये हमारा है क्या, ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देना है इतना से। ये हो जाएगा 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्रथम पद को प्रथम पद से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये 3x पर पावर 4 को भाग देना है एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, 2x से 2x खत्म, बचा यहाँ पर 2x बचा। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली बच जाएगा 3x स्क्वायर। और भाग देने के बाद जो ऊपर होता है वही कहाँ आता है, नीचे। जो ऊपर होता है वही कहाँ आता है, तो ये आ जाएगा नीचे एक्स, 3x पर पावर कितना 4। अब ये तो जानते हो इसका आगे वाला अपना चिन्ह होता नहीं है, विपरीत होता है। तो ये किस में है, ये प्लस में है, तो उसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब जो बच गया, जो भागफल है उससे क्या कर दो, गुना कर दो चिन्ह के साथ। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, पावर कितना हो जाएगा 3। फिर प्लस और प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 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 होता है। 3x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का क्या स्क्वायर। ये प्लस में है तो इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है, विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3x पर पावर 4 से 3x पावर 4 चला गया तो कुछ नहीं बचा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर कितना है 3 है, मतलब जुड़ेगा घटेगा। तो चिन्ह को देखेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन है 9, इसके आगे क्या है माइनस का चिन्ह है। तो 9x क्यूब से 5x क्यूब जाएगा, कितना x क्यूब बचेगा, तो बचेगा हमारा 4x क्यूब बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ही पावर सेम है, यहाँ पर ही पावर सेम, मतलब ये जोड़ेगा घटेगा। तो देखो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का काम, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। तो अब ये हो जाएगा 7 3 कितना 10, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब बचा कितना, तो बचा यहाँ पर प्लस 2x प्लस में कितना 2। अब क्या होगा, इसको अब इतना से भाग देना है। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है -4x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x, 2x से 2x खत्म, 1x बचा। तो फाइनली यहाँ पर कितना बचेगा -4x बचेगा, -4 क्या बचेगा x बचेगा। और भाग देने के बाद जो ऊपर आता है वही कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब बटा। अब यहाँ पर देखो ये इसका चिन्ह, तो ये अपना तो नहीं होता है, विपरीत चिन्ह अपना होता है। तो ये माइनस में, तो विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बच गया इसको इससे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद 4 तिया कितना हो जाएगा 12,
और एक्स पर पावर 1, एक्स पर पावर 1, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 2। फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4x होगा। विपरीत चिन्ह इसका अपना होता है तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब ये देखो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि 4x³ से 4x³ चला गया तो कितना बचा 0 बचा, पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो 12x² से 10x² जाएगा कितना बचेगा 2x² बचेगा। लेकिन बड़ी वाला संख्या के आगे चिन्ह प्लस में है तो प्लस में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये प्लस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब प्लस में कितना बचा उधर 2 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे 2x² को x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x² को भाग देंगे कितना से x² से, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बचा कितना प्लस में है तो प्लस में 2 बचा, प्लस में कितना बचा 2 बचा। तो भाग देने के बाद जो ऊपर होता है वही कहाँ आता है नीचे आता है। अब हम लोग क्या करेंगे अब जो बच गया उसको गुना कर देंगे तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6 गुना x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये किस में है ये यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो इसका विपरीत हो जाएगा माइनस, इसका ये प्लस है तो विपरीत होगा माइनस है, ये प्लस है तो विपरीत होगा क्या माइनस। 2x² से 2x² खत्म 0 बच गया। 6x से 6x चला गया 0 बच गया। 2 से 2 चला गया कितना बचेगा 0 बच गया। मतलब इसका भी शेषफल में क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका भी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के क्या होगा बताओ, तो एक क्या होगा गुणनखंड होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक क्या है एक गुणनखंड है। ये क्या है गुणनखंड है। या इतना बड़ा आप नहीं लिख सकते हो तो सिर्फ डायरेक्ट हाँ लिख देना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 को, उसमें भी देखना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलो हम लोग करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन मतलब तीसरा नंबर को देखेंगे और भाग देना है प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से, और ये देखना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर इसका भी शेषफल में 0 आ जाएगा तो ये भी होगा, और अगर नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करना है तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया हुआ तो क्या लिखेंगे गिवन। जो छोटा है ना उसको मानना है क्या gx, और जो बड़ा है उसको मैं क्या मानना है px। तो यहाँ पर हमको px बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस में कितना दिया हुआ है 1। और जो छोटा है उसको gx मानना है मतलब भाजक मानना है। तो ये कितना हो जाएगा x पावर 3 माइनस 3x प्लस में कितना 1। अब इतना को इतना से क्या देना है भाग देना है, तो हम लोग देते हैं भाग। अब हम लोग क्या करेंगे x पर पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 को भाग देंगे इतना से, तो ये हो जाएगा x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस में कितना है 1 है। अब देखो x पावर 5 को 3 से x पावर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x पावर 5 बटे x पावर 3। देखो 3 ठो से 3 ठो x खत्म हो गया, बचा कितना 2 ठो, तो जो बचा उसको भागफल में लिख लो 2 ठो x। और भाग देने के बाद जो ऊपर में होता है वही कहाँ आता है नीचे आता है। तो ये हो जाएगा x पर पावर क्या 5। अब हम लोग क्या करेंगे जो बचा उसको इससे भागफल में जो आया उसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है क्योंकि ये इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। उसके बाद अगर हम लोग 3x को x² से गुना कर दें तो ये 3 है तो 3। अब पावर यहाँ पर 1 है पावर यहाँ पर 2 है तो ये जुड़ेगा, गुना में पावर जुड़ता है, पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 और 1। अब यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ पर ये प्लस है, प्लस 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 x² को 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस छुपा हुआ तो विपरीत माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो विपरीत प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब x पर पावर 5 से x पावर 5 चला गया तो कितना बचा 0 बचा, कुछ नहीं मतलब ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ पर ये पावर सेम है 3 है, और ऊपर में पावर कितना है 3 है, मतलब ये जुड़ेगा घटेगा। देख लेते हैं हम लोग। तो माइनस प्लस क्या माइनस, मतलब ये घटेगा। तो चिन्ह बड़ी संख्या है कौन सा चिन्ह माइनस चिन्ह, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह। 4 ठो x³ से 3 ठो x³ जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 1 ठो x³ अकेला। अब हम लोग क्या करेंगे ये प्लस में है तो यहाँ देखो ये माइनस और ये क्या है प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया खत्म, x² से x² खत्म हो गया, बचा कितना तो बचा यहाँ पर प्लस 3x प्लस में कितना 1। अब 3 ये x पावर 3 को x पावर 3 से भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, जाहिर सी बात है। अब ये कितना है किस में है माइनस में है, तो किस में आएगा माइनस में क्या आएगा 1 आएगा। और भाग देने का जो ऊपर में होता है वही कहाँ आता है नीचे आता है। अब हम लोग क्या करेंगे ये किस में है ये
माइनस में है, इसका अपना चिन्ह क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब जो बच गया इसको, जो भागफल है इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3x। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये प्लस में विपरीत हो जाएगा माइनस, ये माइनस में विपरीत हो जाएगा किसमें, प्लस। तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, बचेगा कितनी, 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 3x से 3x गया, कितना बचेगा 0 बचेगा। लेकिन प्लस प्लस कितना, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर शेष में शून्य नहीं आया, 2 ही बच गया। इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।